हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे खेल प्रशिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, थकावट का कारण है। आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न, गति खेल अन्य नाम है। फार्टलेग प्रशिक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रकार हैं। 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्रो चक्र अवधि है 12 माह की। अगला है, परिध प्रशिक्षण दिया मॉर्गन और एडरसन ने। अगला प्रश्न, सहनशीलता विकसित होती है फार्टलेग प्रशिक्षण से। अगला प्रश्न है, फार्टलेग प्रशिक्षण विधि आधारित है। आंसर है क्रॉस कंट्री पर। अगला प्रश्न, अंतराल प्रशिक्षण अन्य नाम। टेरस प्रशिक्षण। अवधिकालीनता के प्रकार हैं। 3 प्रकार होते हैं, तैयारी काल, प्रतियोगिता काल, संक्रमण काल। अगला प्रश्न, पॉलीमेट्रिक से विकसित होती है। आंसर है विस्फोटक शक्ति। अगला प्रश्न, पॉलीमेट्रिक व्यायाम में बक्स ऊंचाई होती है 240 से 120 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, मेसो चक्र होता है। आंसर है 3 से 6 सप्ताह का। अगला प्रश्न, प्लायोमेट्रिक व्यायाम में जंप संख्या होती है। आंसर है 50 जंप। अगला प्रश्न, मशीनों से व्यायाम होता है। आंसर है आइसोकाइनेटिक। अगला प्रश्न है, आइसोकाइनेटिक व्यायाम में होती है शक्ति ग्रहण तीव्रता। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधियां हैं। आंसर है 6 शिक्षण विधियां। अगला प्रश्न है, मांसपेशी की लचक की सीमा बढ़ाने को कहते हैं। आंसर है एंटागोनिस्ट। अगला प्रश्न, फार्टलेग शब्द है। आंसर है स्वीडिश। अगला प्रश्न, फार्टलेग का अन्य नाम। आंसर है गति खेल, स्पीड प्ले जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न, अंतराल प्रशिक्षण से विकसित होती है। आंसर है गति सहन शक्ति। अगला प्रश्न है, लंबी अवधि में थकान की स्थिति में कार्य करना है शक्ति सहनशीलता। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु हार्ट रेट होती है 140 प्रति मिनट। अगला प्रश्न, पेट की मांसपेशियों को शक्तिशाली व लचीला बनाता है सिट अप्स। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वर्ष बच्चे की हार्ट रेट 120 प्रति मिनट होती है। अगला प्रश्न, लचीलापन बढ़ाने की विधियां हैं। 4 विधियां होती हैं, स्टैटिक स्ट्रेचिंग, वेलेस्टिक स्ट्रेचिंग, एस्टिक स्ट्रेचिंग, पार्टनर स्ट्रेचिंग। अगला प्रश्न है, वयस्क का हार्ट रेट 60 से 80 होता है। अगला प्रश्न, प्रेशर प्रशिक्षण से विकसित है तीव्रता एवं सहनशीलता। अगला प्रश्न है, हृदय के संकुचन को कहते हैं। आंसर है थिथिलन सिस्टोल। अगला प्रश्न, एथलीट के खुराक में कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत होना चाहिए 55 से 60%। अगला प्रश्न है, अधिकतम ताकत बढ़ती है। आंसर है भार प्रशिक्षण से। आइसोटोनिक व्यायाम का अन्य नाम है समतानिक व्यायाम। अगला प्रश्न, परिध प्रशिक्षण प्रतिपादित किया गया। आंसर है लीड्स विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा। अगला प्रश्न है, परिध प्रशिक्षण कब प्रतिपादित किया गया। आंसर है 1957 में। अगला प्रश्न, लेटिसमस मांसपेशी है पीठ की मांसपेशी है। अगला प्रश्न, बाइसेप्स मांसपेशी है। आंसर है भुजा की। अगला प्रश्न, एथलीट की खुराक में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए 10 से 15%। अगला प्रश्न है, विस्फोटक शक्ति बढ़ाई जा सकती है। आंसर है पॉलीमेट्रिक व्यायाम से। अगला प्रश्न,
कूलिंग डाउन का अन्य नाम, आंसर है लिम्बरिंग डाउन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयास एवं पुनः शक्ति के सिद्धांत पर आधारित है, आंसर है अंतराल प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, अंतराल प्रशिक्षण दिया गया, आंसर है 1920 में। अगला प्रश्न है, एथलीट के खुराक में वसा की मात्रा होनी चाहिए, आंसर है 25 से 30%। अगला प्रश्न है, आइसोटोनिक व्यायाम का उदाहरण है, आंसर है कूदना, भार प्रशिक्षण। अगला प्रश्न, परिधि प्रशिक्षण से विकसित होती है, आंसर है मांसपेशी की सहन शक्ति। अगला प्रश्न, एक खिलाड़ी का हार्ट रेट होता है, आंसर है 40 से 45 प्रति मिनट। अगला प्रश्न, NCTE की स्थापना हुई, आंसर है 17 अगस्त 1995। अगला प्रश्न देखते हैं, NCTE की स्थापना हुई अधिनियम 1993 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अंतराल प्रशिक्षण अन्य नाम, आंसर है टेरस प्रशिक्षण। अगला प्रश्न, फार्टलेक प्रशिक्षण विकसित हुआ, आंसर है 1937 में गोस्टा होमलर के द्वारा। अगला प्रश्न, परिक्रमा प्रशिक्षण से विकसित होती है, आंसर है ताकत, शक्ति और लचक। अगला प्रश्न है, प्लायोमेट्रिक से विकसित होती है, आंसर है ताकत व विस्फोटक शक्ति। अगला प्रश्न, मांसपेशी खिंचाव में लंबाई कम होना कहलाता है कंसेंट्रिक खिंचाव। अगला प्रश्न है, मांसपेशी खिंचाव या संकुचन के घटक हैं, आंसर है 3 घटक। पहला है मांसपेशी तंतु की लंबाई, दूसरा है मांसपेशीय खिंचाव का कोण, तीसरा है मांसपेशीय संकुचन का वेग। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतराल प्रशिक्षण की प्रमुख कार्य, आंसर है खिलाड़ी को हर बार तेज गति से कार्य करना। अगला प्रश्न है, गतिवर्धन योग्यता बढ़ाने के घटक हैं, आंसर है 5 घटक। अगला प्रश्न देखते हैं, गतिवर्धन योग्यता बढ़ाने की प्रबलता होनी चाहिए 75 से 100%। अगला प्रश्न है, गतिवर्धन योग्यता के घटक हैं, आंसर है प्रतिक्रियात्मक वेग। अगला संचालन वेग। अगला है 3 नंबर, वेग से जुड़ी क्रमिक बढ़त। चौथा है वेगात्मक लंबी दौड़। अंतिम है तेज वेग से जुड़ी सहन क्षमता। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लाइकोजन लोडिंग का प्रयोग सर्वप्रथम किया 1967 में। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजन लोडिंग का सर्वप्रथम प्रयोग सहनशीलता वाले खेलों में किया गया। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का सर्वप्रथम प्रयोग 1967 में सहनशीलता खिलाड़ी में किया गया। अगला प्रश्न है, HDL का पूर्ण रूप हाई डेंसिटी लियोप्रोटीन। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलोडिंग जमा होता है हमारी मांसपेशी में। अगला प्रश्न है, मांसपेशी आकार तथा शक्ति बढ़ाता है शक्ति प्रशिक्षण। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, सर्किट प्रशिक्षण से विकसित होता है, आंसर है मांसपेशी की सहन शक्ति। दोस्तों प्रश्न अच्छे लगें तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।